भारतमाला में हुई गड़बड़ी की जांच गांव-गांव में होगी और गांव-गांव में इसलिए होगी क्योंकि भ्रष्टाचार भी गांव-गांव में हुआ है। अब अधिकारी गांव जाकर भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच करेंगे। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में एक बार फिर से जांच होगी और इस जांच का दायरा अब उन सभी 35 से 40 गांव में होगा जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में अधिकारियों और दलालों ने मिलकर मुआवजे का महा घोटाला किया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देता हूं। विस्तार न्यूज के खुलासे के बाद रायपुर संभाग के कमिश्नर ने विशेष जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी गांव में जाकर किसानों से बातचीत करेगी और फिर शिकायतों की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद जांच कमेटी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर को सौंपेगी और फिर इस रिपोर्ट को शासन के पास भेजा जाएगा। जांच कमेटी को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे, पहले सुनिए फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जो अपने पास 60 करीब आवेदन आए हैं जो कि हमने दावा आपत्ति बुलाया था, उसका बाइफरकेशन अलग अलग कर रहे हैं कि कितनी शिकायतें हैं जो पहले के मुआवजा को लेकर हैं। कुछ लोगों ने नए आवेदन भी लगाए हैं कि हमारी ज़मीन गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला है, तो इसको अलग अलग बाइफरकेट कर रहे हैं। बाइफरकेशन के बाद इसका अलग से कमेटी भी बनाएंगे जांच के लिए, क्योंकि एक विस्तृत जांच जो है उसमें करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जो कमेटी बनाना का सोच रहे हैं, क्योंकि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, तो उनको गांव अलग अलग गांव भी दिए जाएंगे। इसके पहले से ही प्रशासन पीड़ित किसानों की जानकारी और गड़बड़ी की जानकारी अपने स्तर पर जुटा रहा था और 2 अलग अलग तरीके से जांच करवाई जा रही थी। पहली एसडीएम स्तर की जांच, फिर कलेक्टर स्तर की जांच, और जिस जिले से भारतमाला की सड़क गुजरी है फिर वहां के कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट संभाग आयुक्त को दी। रिपोर्ट में किसानों की तरफ से सबसे ज्यादा किस मामले को लेकर दावा आपत्ति किया गया है, चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 18 मार्च को संभागीय आयुक्तों को जांच का निर्देश दिया और 1 मई को दावा आपत्ति का नोटिस जारी किया गया और रायपुर कलेक्ट्रेट की वेबसाइट पर खसरा और मुआवजे की जानकारी अपलोड की गई। इसके बाद 15 मई तक किसानों ने 100 से ज्यादा दावा आपत्ति दाखिल किया, जिसमें से कमिश्नर के यहाँ 57 और एसडीएम के यहाँ 44 दावा आपत्ति दर्ज हुई। इनमें से किसानों ने 3 मामलों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत की। पहला मुआवजा न मिलने और दूसरा जमीनों की गड़बड़ी की और तीसरा ज्यादातर अधिग्रहण और कम मुआवजे की। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट भी देखिए। भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, सालों बीत गए हैं, भी किसान को पैसा नहीं मिला है। मेरा तो लगभग 9 डिसमिल का पैसा दिया था, उसमें 12, उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला। उसमें करीब 40 डिसमिल जमीन निकल गई। जांच के चलते इन्होंने 3 साल से तो ऐसे ही लटका के रखा है और उसके बाद अब वो ये बोल रहा है कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो जो गरीब किसान जो अपने जगह में सही है उनका पैसा तो उनको दे देना चाहिए। हमको सिर्फ 8 लाख रुपए मिला है, उसमें हमें करीब 30 लाख और मिलेगा। एडीएम में कागज लगाए तो बोलते हैं एडीएम साहब कमिश्नर के पास लगा हुआ है, वहाँ से जांच होकर आगे फिर दे देंगे करके बोलते हैं। गरीब आदमी है, उसका पैसा वास्तविकता उसको हक को देना चाहिए। जिन्होंने जानकारी सही नहीं दी है, प्रशासन उन पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। जांच को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसडीएम रवि कुमार, सुनिए। देखिए, दावा पत्ती इसीलिए जारी की गई थी कि लोगों का क्या समस्या है या क्या वस्तु स्थिति है वो आया है, अब उसको चेक करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हम लोग को कुल 44 दावा पत्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो 15 तारीख तक प्राप्त हुई हैं हमको। चूँकि वहाँ पे दोनों ही जो रोड हैं, रायपुर विशाखापट्टनम भी और रायपुर दुर्ग भी, दोनों आके केंद्रीय में मिल रहे हैं, तो वैसे में कुछ जो खसरे हैं जो ओवरलैप होने की संभावना थी, लेकिन हमको चूँकि उसका आइडिया हो गया था तो हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई कर लिया है। चलिए, आपकी जमीन से जुड़ा मसला था, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बता दिया।